हाय एवरीवन। सो दोस्तों, ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस वाज द लास्ट डे ऑफ माय एसएससी जेई एमईएस जर्नी। जी हाँ, मैंने एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर 9 से 10 महीने सर्व किया था और इसके बाद फिर मैंने अपने स्टेट में पावर जनरेशन के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब ज्वाइन कर ली थी एमईएस को रिजाइन करके। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग एमईएस डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और भी जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, उसकी बात करने वाले हैं। आपको किस तरीके से प्रेफरेंस रखनी है, किन चीजों को देखना है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि भाई डिप्लोमा वाला कौन सी पोस्ट पे एलिजिबल है, बीटेक वाला कौन सी पोस्ट पे एलिजिबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सारे के सारे पैरामीटर्स पे मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन है, अगर आप उसको देखे होंगे तो उसमें लिखा है कि सीपीडब्ल्यूडी के अंदर सिविल वाला है, इलेक्ट्रिकल वाला है, लेकिन उसमें मैकेनिकल मेंशन नहीं है। अगर आप बीआरओ का देखेंगे तो वहां पर एक्सपीरियंस मेंशन है। कुछ और डिपार्टमेंट में भी एक्सपीरियंस है। तो एक बीटेक कैंडिडेट कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल है, एक डिप्लोमा वाला किस पर एलिजिबल है, किस पर एलिजिबल नहीं है, अगर उसने नॉट एलिजिबल वाला पहले रख दिया तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारी दिक्कत है। तो इसीलिए हमें ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस बहुत ही अच्छे से भरना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद दूसरा मौका तो मिलेगा नहीं। 14 तारीख तक लास्ट डेट है। अब देखिए, अगर आप जैसे यहां पर देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं और उनके कोड दे रखे हैं, तो कोड तो आप अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 5 प्रेफरेंस आपको देना है। फिर यहां पे नोट पॉइंट एक छोटा सा लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल। कैंडिडेट सिर्फ उसी पोस्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे जिनके लिए वो एलिजिबल हैं। मतलब अगर एक डिप्लोमा कैंडिडेट जैसे अगर बीआरओ को पहले भर देता है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली अगर उसको बीआरओ मिला तो डीवी के टाइम पर उसकी छटनी हो जाएगी। तो इसीलिए सोच समझ के प्रेफरेंस भरनी है। जरूरी नहीं है कि आपको ये पांचों बॉक्स में भरना है। आप अगर 2 ही डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है तो सिर्फ 2 ही भरेंगे, 3 में एलिजिबल है तो 3, 5 में एलिजिबल है तो 5। अब देखिएगा, इस ये एसएससी जेई का वैकेंसी का चार्ट है, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो टोटल 1731 वैकेंसी इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में आई थी। मैंने क्या किया है कि आपकी ब्रांच वाइज इनको अलग अलग कर लिया है, ठीक है ना, वैकेंसीज उस पर भी बात करेंगे। तो वैकेंसीज पर आने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, एसएससी जेई में 2 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, डिप्लोमा वाला और बीई बीटेक वाला। जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट है और जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, वो किस किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है अपने अपने वैकेंसीज के हिसाब से। तो सिविल वाले भाई इन 4 डिपार्टमेंट्स पे एलिजिबल हैं, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूपीआरएस सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन एंड फरक्का बराज प्रोजेक्ट। इन 4 में एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल वाला डिप्लोमा का विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यूपीआरएस। और मैकेनिकल वाला भी यही जो 4 सिविल के हैं, इन्हीं 4 में एलिजिबल है। बात समझ में आई। तो आपको अगर ऑप्शन जैसे दिख रहा है, अब डिप्लोमा वाला मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट लॉग इन करता है प्रेफरेंस भरने के लिए, तो उसे जो ऑप्शन दिखेगा वो पांचों का दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसे ऑप्शन भी 2 ही दिखेंगे। उसे ऑप्शन फरक्का बराज भी दिख जाए, डीजीक्यू नवल भी दिख जाएगा, बीआरओ भी दिख जाएगा, एमईएस भी दिख जाएगा, सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो फिर सर, जब हमें सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो फिर हम सब भरेंगे। तो भर लो बेटा। जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तुम कैसे उसमें सिलेक्ट होगे, छटनी हो जाएगी तुम्हारी। तो इसीलिए तुम उनको भरोगे तो वो सीट जरूर ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसको सिलेक्ट कर लिया है लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं सकती। तो इसीलिए ये ध्यान रखें, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं और विदाउट एक्सपीरियंस हैं तो फिर आपको भरना सिर्फ इन्हीं को है, क्योंकि इनके अलावा कोई और डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आप एलिजिबल हो। अब रही बात बी बीटेक की डिग्री वालों की, तो डिग्री वाले बिना एक्सपीरियंस वाले हर एक डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, ऑल डिपार्टमेंट्स। जी हां। तो बीटेक वालों को एसएससी जेई में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो किसी भी ब्रांच से हो, और अगर आपके ब्रांच के हिसाब से जितने भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं आप उसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिग्री वाले सभी डिपार्टमेंट्स भर सकते हैं और डिप्लोमा बिना एक्सपीरियंस वाले सिर्फ इनको भर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 डिपार्टमेंट में चाहिए होता है। एक डीजीक्यूए नेवल, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है।
एक होता है बीआरओ, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों को, और एक एमईएस, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप बात करेंगे सर, कुछ टाइम पहले बीआरओ का एक नोटिस सर्कुलर हुआ था जिसमें बीआरओ का एक्सपीरियंस रिमूव करने की बात कही गई थी, तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, वो एक घूमता हुआ नोटिफिकेशन था, ऐसा कोई नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर नहीं है, ना एसएससी ने ऐसा कुछ इंटीमेशन किया है कि बीआरओ में से एक्सपीरियंस हट गया है डिप्लोमा वालों के लिए, या एमईएस में से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बार 2026 में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 25 के लिए इन तीनों डिपार्टमेंट में 2-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले को। अगर उसके पास है तो फिर वो इनको भरे, अगर नहीं है तो फिर सिलेक्ट ना करे। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसीज को। तो देखो दोस्त, इलेक्ट्रिकल वाले की जो वैकेंसी है, अभी सिविल और मैकेनिकल की भी बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा है, जिसमें सबसे ऊपर है बीआरओ 163, फिर है एमईएस 136 टोटल वैकेंसी, फिर है सीपीडब्ल्यूडी 94 वैकेंसी, फिर डीजीक्यूए नवल में 3 है, और सीडब्ल्यूपीआरएस में कितनी है, 2 वैकेंसी है। समझ गए? ब्रांच भी टोटल भी लिखा है और आपकी कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो कि मेरी कैटेगरी के हिसाब से किस में ज्यादा है, तो मैं उस हिसाब से लगा सकूं प्रेफरेंस। ये इलेक्ट्रिकल वालों का वैकेंसी है, बीआरओ एमईएस सीपीडब्ल्यूडी डीजीक्यू नवल सेंट्रल वाटर रिसर्च पावर स्टेशन। जैसे ई&एम लिखा है तो इसमें बीआरओ भी एलिजिबल है, एमईएस भी एलिजिबल है। मैकेनिकल के लिए देख लेते हैं, तो मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिकली गाइस इतनी सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, जैसे कि बीआरओ के अंदर वही 163, एमईएस के अंदर 136, सीपीडब्ल्यूडी 94, फिर इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन, डीजीक्यूए नवल, फरक्का बराज प्रोजेक्ट और सीडब्ल्यूपीआरएस में 10, 5, 4, 2। ये मैकेनिकल वालों का है। और इसके बाद अगर सिविल का देखेंगे तो सिविल के अंदर बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, फरक्का बराज और सेंट्रल वाटर रिसर्च पावर स्टेशन, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है सिविल वालों की। तो सिविल वाले इतने पोस्ट पर एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले इतने पोस्ट पे एलिजिबल हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले इतने पोस्ट पे एलिजिबल हैं। लेकिन वही है, अगर आप डिप्लोमा हो विदाउट एक्सपीरियंस तो उन सभी डिपार्टमेंट्स में से आप सिर्फ इतनों पे एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि भाई प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है? तो उसकी बात कर लेते। तो देखिए, सबसे पहले डिप्लोमा की बात कर लेते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको क्या रखना है। इलेक्ट्रिकल में देखिए वैकेंसी ज्यादा कहां पर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर डिप्लोमा की बात करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं भैया, 2 ही है, सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूपीआरएस। सीपीडब्ल्यूडी में 94 है, सीडब्ल्यूपीआरएस में 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे डिप्लोमा वालों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपको यही प्रेफरेंस रखना है गाइस। और बाकी के जो डिपार्टमेंट्स आपको शो कर रहे हैं आप उनको फिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा कि भाई इस बंदे ने इस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, तो वो सीट ब्लॉक हो जाएगी। उससे क्या होगा, फिर आप जब डीवी कराने जाएंगे तो फिर आप वहां से बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो फिर वो सीट लेफ्ट हो जाएगी, वो खाली रह जाएगी, है ना? फिक्स एंड फ्लोट वाला हिसाब किताब है ना, मैकेनिज्म, स्लाइडिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने। तो आपको सिर्फ इतने ही डिपार्टमेंट भरने हैं, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, कहना है। बाकी जैसा आप भरें तो भाई मैं तो रोक सकता नहीं हूं आपको। तो सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूपीआरएस ये आपको भरना रहेगा। सिविल वालों को सीपीडब्ल्यूडी, फिर सीडब्ल्यूसी, फिर फरक्का बराज और सीडब्ल्यूपीआरएस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज, वर्किंग कल्चर जहां पे सब बच्चे जाना चाहते हैं, और बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट की लोकेशन पोस्टिंग। आपको सीपीडब्ल्यूडी अगर डिपार्टमेंट मिलता है तो जाहिर सी बात है आपको सारे के सारे शहर में ही काम करना होगा, इसीलिए सीपीडब्ल्यूडी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है सभी की, और सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट भी है, काफी मजा आता है काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीपीडब्ल्यूडी मैकेनिकल के लिए सबसे पहले, फिर सीडब्ल्यूसी, फिर फरक्का बराज और फिर सीडब्ल्यूपीआरएस। बात करते हैं डिग्री वालों की गाइस। तो यहां पर आप देखिए डिग्री वाले बच्चे क्योंकि सारे वैकेंसीज पर एलिजिबल हैं, तो अब वो यहां पर डिफर कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपके मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, 400 से कम है ऑल ओवर मार्क्स, या 365 है, 370 है, 375 है। अब आप सोच रहे हैं कि एमईएस का कट ऑफ कम जाएगा, सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो मैं एमईएस पहले फिल कर देता हूं तो मुझे चांस है मिलने का, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग दोनों डिपार्टमेंट की ऑलमोस्ट बढ़िया है। एमईएस के अंदर बस क्या रहता है गाइस कि ये हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यहां पर आर्मी वाले लोग और सिविलियंस लोग साथ में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जो
टसल थोड़ी बहुत चलती रहती है एमईएस और सिविलियंस के बीच में, आर्मी और सिविलियंस के बीच में, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर सारे के सारे एसएससी से, यूपीएससी से सिलेक्ट हुए लोग रहते हैं वहां पे, है ना, सीपीडब्ल्यूडी में। तो वहां पे इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। लेकिन एमईएस के अपने फायदे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एमईएस डिपार्टमेंट जो है उसको सर्व करना है मिलिट्री को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। अब वो पढ़े लिखे बंदे हैं और उनका कोई प्रेशर नहीं रहता, तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, आराम से जीवन कटता है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के अंदर भाई पॉलिटिकल प्रेशर जैसी चीजें भी होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, और वहां पे चूंकि लोग ज्यादा क्वालिफाइड वाले रहते हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा पंगा भी करते हैं। मतलब ये है कि सीपीडब्ल्यूडी में आप जाएंगे तो थोड़ा सा हेक्टिक माहौल रहेगा, लेकिन बढ़िया एनवायरनमेंट है। लेकिन एमईएस में जाएंगे तो थोड़ा सा आराम का माहौल रहता है। मैं जिस स्टेशन पे गया था लुधियाना में, हलवारा स्टेशन पे, तो मेरा जो एमईएस का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही ऑसम है। वेडनेसडे को हाफ डे रहता है, सैटरडे को हाफ डे रहता है, संडे को छुट्टी रहती है। बढ़िया तरीके से जीवन कट रहा था, इसीलिए मुझे पढ़ने का समय भी मिला और मैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए पढ़ पाया और सिलेक्ट हो पाया, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स थोड़े कम हैं और आपको आराम का जीवन चाहिए, तो आप एमईएस को भी आगे रख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही जोरदार हैं एमईएस के अंदर, आप जानते हैं सीपीडब्ल्यूडी में कम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो अब एमईएस में दिक्कत क्या है कि पोस्टिंग आपकी थोड़ी बाहर हो सकती है ना। जैसे मेरी जो पोस्टिंग थी वो लुधियाना से 30 किलोमीटर दूर थी, मेन शहर से 30 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि जहां पे एयरफोर्स स्टेशन होगा, जहां पे आर्मी का बेस स्टेशन होगा, वहीं पर तो पोस्टिंग होगी। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी की जो पोस्टिंग होती है वो बिल्कुल बीच शहर में होती है, बढ़िया फ्लैट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो फ्लैट के मुकाबले, फैसिलिटीज के मुकाबले में सीपीडब्ल्यूडी आगे है, लेकिन आराम के मुकाबले में एमईएस आगे है। ऐसा मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बाकी किसी और का, किसी और को, मतलब कोई और के एक्सपीरियंस का कुछ और प्रेफरेंस हो सकता है, उसका कुछ और एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको क्या ज्यादा बेटर लगता है? आपको अपने शहर में रहना है या आपको आराम का जीवन चाहिए, ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह से दूर रहना है और पढ़ाई करनी है? तो एमईएस अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रेशर काम का रहता है। 5, 6, 7 बज जाते हैं काम करते करते सुबह से। अब डिग्री वाले बच्चे, तो मैंने तो सभी में सबसे पहले सीपीडब्ल्यूडी रखा है, क्योंकि जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं सबकी चॉइस यही होती है। तो आप लेकिन अगर चेंज करना चाहें तो एमईएस को आगे कर सकते हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ, डीजीक्यू नवल, सीडब्ल्यूपीआरएस, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल। सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ, फरक्का और सीडब्ल्यूपीआरएस, दिस इज फॉर सिविल। एंड सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ, सीडब्ल्यूसी, डीजीक्यू नवल, फरक्का और सीडब्ल्यूपीआरएस, दिस इज फॉर मैकेनिकल। अब एक और चीज, जैसे मैंने यहां पे बीआरओ रखा है, बीआरओ, बीआरओ मैंने यहां पे क्यों रखा है? इसीलिए रखा है क्योंकि देखिए बीआरओ एक बहुत ही हार्ड पोस्टिंग है, एकदम खतरनाक की जॉब है। मतलब ये है कि बीआरओ में जितने ज्वाइन करते हैं उससे ज्यादा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो झेल नहीं पाते, क्योंकि वहां पे एक तो मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं सिर्फ, पहली बात। दूसरी चीज, वहां पे बहुत ही हार्ड लोकेशन रहता है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो नौकरी आपका एक हार्ड टेन्योर जैसा है। आपको पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन खतरनाक लेवल पे आपकी रेल बना दी जाएगी और फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर आप एक स्टेट की जॉब में हैं मान लीजिए, ठीक है, और अपनी जॉब में खुश हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बीआरओ भरते हैं और आपको बीआरओ मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो आप उसको ज्वाइन नहीं करना, आप अपनी स्टेट की नौकरी में ज्यादा सही रहोगे। अगली बार एसएससी जेई देके सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए तो बेटर है। तो बीआरओ की वैकेंसीज काफी ज्यादा रहती हैं हमेशा, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने इसको बीच में डाला है वैकेंसीज के बेसिस पे। अगर आप इसको पीछे खिसकाना चाहें तो आप पीछे भी खिसका सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके अंदर फिर लिमिटेड वैकेंसी है, 2, 4, 5 वैकेंसी है। वैकेंसीज का चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, आप चाहे तो टैली कर सकते हैं यहां से जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चार्ट, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, समझ गए। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि एसएससी ने इस बार स्लाइडिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि जो बच्चे ऑलरेडी भाई किसी जॉब में हैं, ठीक है, जो कि एसएससी जेई बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए देते होते हैं, बच्चे जिनको पढ़ाई का शौक होता है वो बस पेपर देते रहते हैं, भले ही जॉब में है, अच्छी जॉब में है, लेकिन एसएससी जेई भी दे दिया, चलो देखता हूं निकलता है या नहीं। अगर आपको एसएससी ज्वाइन नहीं करना है, आपका ऐसा प्लान है कि आप एसएससी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो प्लीज इस प्रेफरेंस फॉर्म को फिल मत करिएगा, जिससे और बाकी जो बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए। मेरे भाई प्लीज इस पॉइंट को कंसिडर करिए। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी एसएससी जेई में हैं,
मान लो आप एमईएस में काम कर रहे हो, सीडब्ल्यूपीआरएस में हो, सीडब्ल्यूसी में हो, लेकिन आपका हमेशा से सपना था सीपीडब्ल्यूडी में जाने का, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी चूज करिए और बाकी के चूज मत करिए। क्योंकि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा तो ठीक, मार्क्स के बेसिस पे, कट ऑफ के बेसिस पे नहीं मिलेगा तो बाकी बच्चों को मौका मिल जाएगा। तो क्योंकि आप तो ऑलरेडी वर्किंग ही हो ना, तो अगर ऑलरेडी वर्किंग है एसएससी जेई में तो केवल हायर लेवल का भरें। मतलब वही है कि आप सिर्फ जिन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसी को फिल करें, सबको फिल ना करें, ये सोल पर्पस है बताने का। और सीपीडब्ल्यूडी सिर्फ वही भरें जो कि किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते, मतलब वही मेन चीज है। अगर आप एसएससी जेई में आना चाहते हो तो ऑप्शन कम प्रेफरेंस भरें, एसएससी जेई में ऑलरेडी हो तो सीपीडब्ल्यूडी भरें, और अगर सीपीडब्ल्यूडी या जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उसी को फिल करें भाई, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, बाकी जैसा आप बेहतर समझें। इतना ही था इस वीडियो में, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू।